हेलो एक्सपोर्टर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कैसे प्रोडक्ट आइडिया के बारे में जो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप एक नए एक्सपोर्टर हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं और प्रोडक्ट की तलाश कर रहे हैं, तो आप मीनाकारी क्राफ्ट जो प्रोडक्ट्स हैं, आइटम्स हैं, उनका एक्सपोर्ट करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जो नए एक्सपोर्टर्स होते हैं वो ज़्यादातर यही चाहते हैं कि उन्हें एक ऐसा प्रोडक्ट मिले जिसमें उनका इन्वेस्टमेंट कम लगे, जिसमें जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले, गवर्नमेंट की स्कीम्स आपको मिले। सो फ्रेंड्स, आज इस प्रोडक्ट के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। इस प्रोडक्ट में आपको काफ़ी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी मिलने वाली है। उसके अलावा इस वीडियो में बात करेंगे प्रोडक्ट की मार्केट कितनी बड़ी है, किन किन कंट्रीज में इसका एक्सपोर्ट है, क्या एचएस कोड रहने वाला है, कौन सी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आपको गवर्नमेंट बेनिफिट प्रोवाइड कराने में हेल्प करेगी। तो इन सब बातों को जानने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मैं तुषार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम विद्या पर, जिसके माध्यम से हम आपकी हेल्प करते हैं आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को सेटअप करने में, ग्रो करने में और लीगल कंप्लायंसेस में। चलिए चलते हैं आगे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और जानते हैं मीनाकारी एक्सपोर्ट के बारे में पूरी डिटेल। फ्रेंड, जब भी आप एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचते हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगे, बिकॉज पूरा बिजनेस डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट पे। अगर आपने कोई एक अच्छा प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, तो आपके लिए व्यापार करना, बिजनेस करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। अगर आपने कोई गलत प्रोडक्ट चूज कर लिया तो आपके लिए एक्सपोर्ट कांटों भरी राह होने वाली है। सो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसे ज़बरदस्त प्रोडक्ट के बारे में, ज़बरदस्त कैटेगरी के बारे में, जिसका एक्सपोर्ट करके आप अपने एक्सपोर्ट बिजनेस को दुनिया भर में बढ़ा सकते हैं और एक मोटा प्रॉफिट कमा सकते हैं, वो भी डॉलर्स में। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं मीनाकारी क्राफ्ट के बारे में, आइए समझते हैं मीनाकारी क्राफ्ट किसे कहा जाता है, क्या इसका मीनिंग है। फ्रेंड्स, अगर मैं मीनाकारी आर्ट की बात करूं, देखिए इंडिया में काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो दशकों से, सालों से इंडिया में बनाए जा रहे हैं। अगर मैं टेक्निकल आइटम्स की बात करूं तो चाइना कंपटीशन में ऑलरेडी आ जाता है, लेकिन कुछ हैंडीक्राफ्ट के आइटम ऐसे हैं जिनका प्रोडक्शन, जिनकी जो कारीगरी है वो सिर्फ इंडिया में ही आपको देखने के लिए मिलेगी। उसी में से एक मीनाकारी वर्क है जो कि कारीगरी मीनाकारी की दुनिया भर में फेमस है। जिस तरह से कश्मीर का जो पश्मीना शॉल है वो दुनिया भर में फेमस है, इंडिया का हैंडीक्राफ्ट दुनिया में फेमस है, उसी तरह से मीनाकारी क्राफ्ट भी दुनिया भर में फेमस है। पूरे वर्ल्ड वाइड के जो बायर्स हैं, जो आर्ट के कदरदान हैं, इंडिया से मीनाकारी वर्क के जो आइटम्स हैं उनका परचेज करना पसंद करते हैं और काफ़ी अच्छे प्राइस भी वो लोग देते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप मीनाकारी आइटम के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं कि जो मीनाकारी वर्क है वो किस तरीके का होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो मीनाकारी आर्ट है वो कुछ इस तरह की आपको देखने के लिए मिल जाएगी। जितने भी हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हैं उस पर जो स्टोन्स होते हैं, जैसे आपने ताजमहल में स्टोन्स देखे होंगे लगे हुए, दीवार पर लगे हुए, उसी तरह से ये जो स्टोन्स है किसी भी आर्टिकल, किसी भी प्रोडक्ट में बहुत अच्छी कारीगरी के साथ लगाए जाते हैं। ये वॉल डेकोर में लग सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट की जो मूर्तियाँ होती हैं वहाँ पर आप इनका यूज़ देख सकते हैं। तो मीनाकारी वर्क हमारे इंडिया में अब का नहीं है, काफ़ी पुराना है। अगर मैं बात करूं इसकी ओल्डनेस की, तो ये मुगल्स ने इंट्रोड्यूस किया था। कई सौ साल पुरानी आर्ट इंडिया में चली आ रही है मीनाकारी क्राफ्ट की। फ्रेंड्स, लोग चाहकर भी, दूसरे कंट्री चाहकर भी इस आर्ट की कॉपी नहीं कर सकते, इस हुनर की कॉपी नहीं कर सकते। और यहाँ आपके लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। आप अपने मुंह मांगी कीमत ले सकते हो, मुंह मांगे दाम ले सकते हो अगर आप मीनाकारी क्राफ्ट का एक्सपोर्ट कर रहे हो। बिकॉज आर्ट वाइज आइटम में प्रोडक्ट की कोई वैल्यू डिसाइडेड नहीं होती। जितनी अच्छी आर्ट है, जितना आप नेगोशिएशन कर सकते हैं, जितनी आपकी सेलिंग स्किल है, आप उतना ज़्यादा पैसा यहाँ पर कमा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ सोर्सिंग की, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश का एक सिटी है। यहाँ पर आपको मीनाकारी आर्ट के जो कारीगर हैं, आर्टिशन हैं, वो मिल जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा आर्टिशन की जो क्वांटिटी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और अगर मैं बात करूँ वाराणसी की, इसको बनारस भी कहा जाता है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी है इंडिया का। आप समझ सकते हैं यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो हेरिटेज है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। सो यहाँ से अगर आप मीनाकारी आर्ट का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये सोर्सिंग के लिए आपके लिए सिटी है, वो वाराणसी से आप इसको सोर्स कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर बात करें मीनाकारी आर्ट की, तो जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया था कि कई 100 साल पुरानी है, इसको इजीली कॉपी नहीं किया जा सकता, इसका इजीली कंपटीशन क्रिएट नहीं हो सकता।
कोई भी जनरल आर्टिशन मीनाकारी आर्ट का वर्क नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी अच्छे मौके हैं। सो अगर आप मीनाकारी आर्ट का एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आपको वाराणसी में सर्च करना होगा। वाराणसी एक ऐसा सिटी है जहां से आपके जो मीनाकारी आर्ट के जो आर्टिशन हैं वो इजीली मिल जाएंगे। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं इसकी आगे की प्रोसेस की, तो देखिए किसी भी आइटम को अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी मार्केट भी देखी जाती है। इसकी जो मार्केट है वो कितनी बड़ी है, मार्केट साइज कितना बड़ा आपको मिल जाएगा यहाँ पर, वो सारी बातें आइए हम लोग समझते हैं स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, अगर आप एक्सपोर्ट में जाएंगे तो मीनाकारी वर्क के आपको काफ़ी अच्छी डिमांड भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए देखते हैं हमारा जो अगला कंटेंट है मीनाकारी वर्क का वो क्या है। उसके अलावा अगर मार्केट साइज और अपॉर्चुनिटी की बात करें तो करीब 33,253 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है हैंडीक्राफ्ट आइटम का लास्ट ईयर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी अगर आप मीनाकारी क्राफ्ट का एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करते हैं। अगर यहाँ पर मार्केट की जो ग्रोथ है उसकी बात की जाए तो करीब 25% का ग्रोथ रेट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छी ग्रोथ रेट है। उसके अलावा फ्रेंड्स, आप इस बिजनेस को अपने घर से भी शुरुआत कर सकते हैं। जरूरी नहीं है इसके लिए आपको कोई गोडाउन लेना है, ऑफिस लेना है या फिर एक अच्छा भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करना है। आप अपने घर से एक सिंगल आइटम के साथ मीनाकारी क्राफ्ट का एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर इन्वेस्टमेंट की यहां पर मैं बात करूं तो 50,000 से 1 लाख के बीच में आप इन्वेस्टमेंट करके इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और ये आपको काफी अच्छा प्रॉफिट और काफी अच्छा जो पैसा है वो कमा के दे सकता है। उसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बहुत ही कम कंपटीशन देखने को मिलेगा इंटरनेशनल मार्केट में, बिकॉज काफ़ी सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन्हें हम लोग भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और चाइना या अदर कंट्रीज भी बनाते हैं, तो उसमें कंपटीशन काफ़ी इजी हो जाता है। लेकिन ये प्रोडक्ट फ्रेंड्स ऐसा है, यहाँ पर कंपटीशन आपको काफ़ी कम देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में जो चिकनकारी वर्क है उसके जो आर्टिशन है वो हमारे यहाँ पर ज़्यादा हैं। वाराणसी में आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा और उनकी जो आर्ट है वो पूरी दुनिया में फेमस है। इतना ईजी नहीं है इसको बनाना, इसीलिए यहां पर कंपटीशन काफी कम है। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर एचएस कोड की बात करूं तो इसका जो एचएस कोड है वो 44219090 रहने वाला है। अगेन 44219090 इसका एचएस कोड रहने वाला है। किसी भी प्रोडक्ट की अगर आपको रिसर्च करनी है, उसका डेटा चेक करना है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, तो आपको एचएस कोड रिक्वायर्ड होता है। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर मीनाकारी थाली फॉर एग्जाम्पल, इसमें अनदर कैटेगरी है जो कैटेगरीज वाइज आइटम है, तो वो 85444999 इसका एचएस कोड होगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि अगर मेटल का कोई प्रोडक्ट है तो उस पर मीनाकारी आर्ट कर दिया तो उसके लिए एचएस कोड चेंज हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर दो अलग अलग एचएस कोड आपको दिखाए गए हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की बात की जाए तो ईपीसीएच एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट में आप अपना रजिस्ट्रेशन करा के मीनाकारी वर्क का एक्सपोर्ट शुरू कर सकते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के थ्रू ही आपको गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं, बेनिफिट्स हैं, वो मिलती हैं। तो ईपीसीएच जो है वो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है अगर आप मीनाकारी वर्क का एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, ज़्यादातर जो नए एक्सपोर्टर्स हैं वो परेशान इस बात को लेकर रहते हैं, ठीक है सर हमने देख लिया कि मीनाकारी वर्क में क्या एचएस कोड है, क्या अपॉर्चुनिटी है, लेकिन सबसे बड़ी बात मार्केट क्या है, कहाँ पर हम इसका एक्सपोर्ट कर पाएंगे, कहाँ पर हमें इसकी मार्केट मिल पाएगी। सो फ्रेंड्स, अगर मैं इसकी मार्केट की बात करूँ तो ये आपकी स्क्रीन पर है। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर बात करूँ टॉप 5 मार्केट की, अगर आप मीनाकारी क्राफ्ट का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज़्यादातर जो लोग हैं नए एक्सपोर्टर हैं वो इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि सर एक्सपोर्ट करेंगे कहाँ, मार्केट कहाँ पर इसकी, कहाँ पर सबसे ज़्यादा मीनाकारी क्राफ्ट एक्सपोर्ट होता है। तो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट होता है, नंबर 1 जो बायर है हमारे मीनाकारी क्राफ्ट का वो है यूएसए। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम में आप इसका जो बायर है वो फाइंड कर सकते हैं, यूएई में इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कतर में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और कनाडा में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये टॉप 5 मार्केट है, टॉप 5 बायर हैं जो ऑलरेडी हमसे इंडिया से जो मीनाकारी क्राफ्ट है उसमें डील कर रहे हैं, उसका इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आप भी अपने बिजनेस के लिए इन लोगों से जो बायर हैं यूएस से या फिर अदर कंट्रीज हैं, यहाँ पर अपने लिए जो बायर हैं या इंपोर्टर हैं उन्हें फाइंड कर सकते हैं।
उसके अलावा बात करें सोर्सिंग की, बिकॉज जब तक आपके पास गुड्स होगा नहीं तो आप सेल कर नहीं सकते। सोर्सिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अगर आप सोर्स करना चाहते हैं तो आप वाराणसी, या जिसे बनारस भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश का एक सिटी है, वहाँ से आप सोर्स कर सकते हैं। जयपुर से, राजस्थान से आप सोर्स कर सकते हैं। गुजरात से आप सोर्स कर सकते हैं। तो ये 3 मेजर सिटीज़ हैं जहाँ से जो मीनाकारी आर्ट है, मीनाकारी के जो क्राफ्ट है, वर्क है, या मीनाकारी के जो प्रोडक्ट हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से इजीली इनका सोर्स कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर बात की जाए प्रोसेस की, देखिए एक्सपोर्ट करने की एक पूरी की पूरी प्रोसेस होती है। सिर्फ प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एक उसका पार्ट है। अगर आपने प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन कर लिया है, आपको पता चल गया है कि अब आपको किस प्रोडक्ट में डील करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने मीनाकारी मीनाकारी क्राफ्ट के जो आइटम्स हैं उनको एक्सपोर्ट करने के बारे में डिसीजन ले लिया है, तो अब उसके बाद आती है आपकी अदर प्रोसेस। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ई कॉमर्स एक्सपोर्ट के थ्रू करना है, एक सिंगल यूनिट का एक्सपोर्ट शुरू करना है या बल्क एक्सपोर्ट करना है। मतलब ई कॉमर्स एक्सपोर्ट में आप एक सिंगल यूनिट भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और बल्क में आपको क्वांटिटी वाइज एक्सपोर्ट करना होगा। आपको पता होना चाहिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी, आईसी कोड क्या होगा, ईपीसी की जो मेंबरशिप है वो लगेगी कि नहीं लगेगी। उसके अलावा अदर जो प्रोसीजरल डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको पता होना चाहिए। बायर फंडिंग की टेक्निक्स आपको पता होना चाहिए। शिपिंग कैसे होना है ये आपको पता होना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग के बिना कोई बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करता आज के वक्त में, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी आनी चाहिए कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस का डिजिटल मार्केटिंग कैसे किया जाता है। उसके अलावा फ्रेंड्स, बैंकिंग और जो अदर प्रोसीजरल पार्ट है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस है एक्सपोर्ट करने की, आपको जरूर पता होना चाहिए अगर आप मीनाकारी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस प्रोसेस में कोई भी इशू है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे कमेंट में बता सकते हैं। उसके अलावा हमारे मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आई होप कि आपको इस प्रोडक्ट के बारे में काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे पर्सनली फ़ोन करके पूछ सकते हैं या नीचे कमेंट में बता सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड, मिलते एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।